प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेप फॉरवर्ड लिया। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि भारतीयों को 500 सालों से राम मंदिर का इंतज़ार था। इसी हफ्ते 5 अगस्त को राम मंदिर, यानी आज ही के दिन जब लम्हे हम आपसे बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बुनियादें रखी जाएंगी। और फिर 5 अगस्त हिस्टोरिक डे बन गया जब से कश्मीर के डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज थे, आर्टिकल्स 370 और 35A को स्क्रैप किया गया। वो जो एक कनेक्टिविटी है, जब मैं पढ़ता हूँ ख़ास तौर पर, चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, वो जो अल्टीमेट कनेक्टिविटी बनती है स्पेस के साथ, इस यूनिवर्स के साथ, हमारे भगवान कृष्ण की। और तो क्या क्या फीलिंग है आपकी? देखो, सबसे पहले जय श्री राम। तो कल जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो भी देखो, इतने प्राइम मिनिस्टर आए, इतने लीडर आए, 500 साल पुरानी ये प्रॉब्लम थी, मगर कोई संत का ही इंतजार हो रहा था। तो मेरे ख्याल से जो मोदी साहब हैं, ही इज़ लाइक ए संत, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं 370 और अभी ये राम मंदिर जो कि प्रॉब्लम, देखो ये केस जो चल रहा था 136 ईयर से चल रहा था, तो 136 साल चला, सबसे लॉन्गेस्ट केस है मेरे ख्याल। एंड जो रिजॉल्व किया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, जो कि हर कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट होती है दे आर सुप्रीम। तो इसमें जो मैंने देखा जब रिजल्ट आया, किसी ने भी, नोबडी इज़ विक्ट्री, कोई लूज़र नहीं था। एवरी इंडियन, चाहे किसी भी रिलीजन का था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार भगवान राम तो सभी हैं। भगवान राम के आने से पहले भी भगवान राम का नाम था, वो कन कन में है। अगर आप कोई भी रिलीजियस बुक देख लो, किसी भी धर्म की भी देख लो, हर में राम का नाम आता है। तो राम तो सभी के पूजनीय हैं। तो मेरे ख्याल कल पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और देखना, इसके बाद जो वर्ल्ड में शांति आएगी ना, अगर देखा जाए हिंदुस्तान का हम देखें, और इवन भगवान राम का ही ले ले, इन्होंने बाली को मारा, उसकी किंगडम जीत ली थी, उसके छोटे भाई को दे दी। रावण को मारा, उसकी सोने की लंका, कितना अमीर था उस टाइम पे, बट ही गिव इट बैक टू हिज यंगर ब्रदर। तो हमारी जो मोदी साहब भी कहते हैं विस्तारवाद की नीति नहीं है, विकासवाद की नीति है। तो मेरे ख्याल कल सभी जो राम भक्त हैं उनका एक सपना पूरा होगा, एंड दिस विल गिव ए न्यू हाइट्स टू इंडिया एंड सनातन धर्म एंड हिंदुइज्म। बहुत आपने अच्छे तरीके से हमें ये बात समझाई ये कि लोग सोचते थे कि आर्टिकल 370 को हटाएंगे तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा। डॉक्टर साहब, वहाँ पे कोई टेररिज्म का स्पिल ओवर होगा, लेकिन हमने एक साल में देखा कि जो टेररिज्म हो रही थी वो भी नहीं हुई। वो जो पत्थरबाजी करने वाले बच्चे थे वो भी कहीं पता नहीं गुम हो गए, उनको भी पता चल गया कि पैसे नहीं मिल रहे बॉर्डर के उस पार से, तो हम पत्थरबाजी क्यों करें। तो ये सारा कुछ हुआ। और फिर कोविड-19 का लॉकडाउन आया। कोविड-19 के लॉकडाउन में हमने देखा कि कश्मीर किस तरह स्ट्रगल कर रहा है। वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो वो जो फियर था डॉक्टर साहब, वो तो निकल गया। ये बात क्या कनाडा में बसने वाले जो भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, इस बात को समझते हैं? देखो, मोस्ट ऑफ देम तो समझते हैं, क्योंकि पहले अगर आपने जैसे बात शुरू की, हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, इवन इंडिया में भी हिंदू अपनी आवाज़ ही नहीं रखते थे, ठीक नहीं। अभी एटलीस्ट जैसे हिंदू फोरम कनाडा बना, जो मेनली इसीलिए बना कि हम अपनी आवाज़ कहीं तक पहुंचा सके। तो जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैं, दे नो दैट कि यार ये रिलीजन, जो कंट्री एक है तो रूल भी सेम ही होना चाहिए। ये थोड़ी है कि जैसे मैं ब्रम्पटन में रहता हूँ और आप पिक्करिंग में रहते हो, वहाँ कोई डिफरेंट रूल हो और ब्रम्पटन में डिफरेंट रूल हो। तो कश्मीर और इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, तो जो रूल इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया में था वही सेम रूल होने चाहिए। तो मेरे ख्याल हर भारतीय इससे काफ़ी खुश है। कोविड-19 के इस ज़माने में हिंदू फोरम ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प की। हालांकि जो हिंदू फोरम का मेन पर्पज़ है वो तो ये है कि हमें हिंदू फोबिया से लड़ना है और हिंदुज़म को प्रमोट करना है, लेकिन हम कम्युनिटी सर्विसेज में भी इन्वॉल्व हैं। उस पर थोड़ा सा बताइए। देखो, कम्युनिटी सर्विस से एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम, क्योंकि कोविड-19 में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारे हॉस्पिटल या पुलिस मैन दे आर सर्विंग विदाउट, मतलब कि उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि चलो गवर्नमेंट तो कर रही है, बट अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमें
दिया कि दिस द वे हम सभी हॉस्पिटल्स में जिस में भी जाकर खाना दें, द वे यू फील लाइक द डे आई वेंट 2 times आई फील सो गुड फ्रॉम माई हार्ट एंड दे गिव अस सो मेनी गुड विशेस। क्योंकि कोविड-19 में देखो सारी दुनिया को हिला के रख दिया, तो इसमें जो हॉस्पिटल्स ने जो किया वो हम नहीं कर सकते कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर Right. तो हमने एक छोटा सा जेस्चर किया जिसके लिए हमें आशीर्वाद मिल रहा है भगवान का, तो हम वी आर वेरी हैप्पी फ्रॉम आवर हार्ट। Wonderful. So- In the end, Rao sir, I like to know what is the perspective of Hindu Forum Canada, and what would you like to add in today's talk? Our main perspective of Hindu Forum Canada is, Tahir Saab, to educate Canadian politicians about Hinduism and Hindu civilization, and we expect the media to treat Hinduism in a proper manner. Right. That's my main objective. Right. Any last comment? मैं तो यही बोलूँगा कि देखो कल का जो दिन है सभी भारतीयों को, पूरे यूनिवर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक का दिया जलाएं अपने घर पे, चाहे आप कनाडा में हो चाहे आप इंडिया में हो, क्योंकि मैं इंडिया में देख रहा हूँ अयोध्या तो जैसे कहते जब भगवान राम आए थे उस टाइम की तरह उन्होंने सजा दी है। तो एक तो ये काम करें सभी, बाकी मिलजुल कर रहें। जो हमारा मेन गोल है कि सभी धर्म, देखो मेन ईश्वर तो एक ही है, तो इसलिए जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो टॉलरेंस नेचर है हिंदुइज्म की, तो वो पता चलना चाहिए यहाँ कैनेडियंस को भी। तो दैट्स वाई वी सीक दिस परमिशन एंड वी वांट दिस परमिशन विल बी एक्सेप्टेड, एंड फ्यूचर में भी हम जो भी हुआ विद द लॉ ऑफ द लैंड हम करेंगे, जैसे भी हुआ ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। एंड वी वांट मोर एंड मोर लाइक माइंडेड पीपल टू जॉइन अस, एंड सो वी कैन गो वन स्टेप फर्दर। Thank you very much, gentlemen. Thank you, sir. थैंक यू, नमस्कार। व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी हिंदू फोरम कनाडा के जो यहाँ पर पैशंस हैं, जो मिशंस हैं, और जिस तरह हिंदू फोरम कनाडा कैनेडियन समाज को और हत्ता के पूरे वर्ल्ड समाज को हिंदुइज़्म के बारे में बताना चाहता है, जो हिंदुइज़्म की स्पिरिट है उसके बारे में बताना चाहता है। हम कई बार तो स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। वीडियो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। राम मंदिर का भूमि पूजन आज हुआ था, और यहाँ पे देखिए राम मंदिर का जो भूमि पूजन है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इसको मनाया जाना चाहिए, इंडिया को इसको प्रमोट करना चाहिए हिंदुइज्म वगैरह को, क्योंकि ये एक बहुत ही शांति प्रिय धर्म है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक कामनेस जो होती है वो मौजूद है, तो हम सबको इसको प्रमोट करना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।